10 रुपए 13 लाख में कन्वर्ट हो गए। एक गरीब विधवा औरत सुबह सुबह सेठ के यहाँ जाती है और कहती है कि सेठ जी, कल आपके आदमी ने मुझे 10 रुपए ज्यादा दिए, मैंने आपके यहाँ 70 रुपए का सामान लिया था, 100 रुपया दिया, मुझे लौटाने थे 30 रुपए और उन्होंने लौटा दिए 40, तो 10 एक्स्ट्रा आ गया है, तो वापिस रखिए। कल बहन आप 5 रुपए के लिए तो इतनी मुझसे बहस कर रही थी, तो उन्होंने बोला देखो मोल भाव कराना मेरा हक है, पर मेरे पास अगर किसी का ज्यादा पैसा आ जावे ना तो वो वापिस नहीं देना बहुत बड़ा पाप है। तुम 10 रुपए नहीं भी देती तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसने बोला कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर मेरे मन को सुकून नहीं होता। किसी का भी भूल चुक से भी अगर ज्यादा पैसा आ जावे और अपने रख लिया तो हमको ऊपर वाले को जवाब जरूर देना पड़ेगा। हम नहीं चुका पाएंगे तो हमारी औलाद को चुकाना पड़ेगा, पर चुकाना जरूर पड़ेगा। ये बात सुन के सेठ जी मुस्कुरा दिए, रख लिया। थोड़ी देर बाद सेठ जी का मन बेचैन होने लगा कि क्योंकि कल ही उन्होंने प्रकाश भाई का उनके पास 300 रुपया ज्यादा आया था। 300 रुपया उन्होंने लिया और पहुंच गए प्रकाश भाई के पास और बोला प्रकाश भाई, कल हिसाब में आपके 300 रुपये ज्यादा आ गए थे, ये 300 रुपया वापिस रख लिए। तो प्रकाश भाई ने बोला कि आगे के हिसाब में एडजस्ट हो जाता, आप यहाँ इतना देने के लिए क्यों आए, इससे क्या फर्क पड़ता है। तो बोला आपको तो कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता, पर मेरे मन में बेचैनी आ गई थी और मैं साहब किसी का पैसा रख के ऊपर जवाब नहीं दे पाऊंगा। इतना कह के सेठ जी 300 रुपये देकर चले गए, पर अब प्रकाश भाई का मन बेचैन हो गया। 2 दिन तक उनको नींद नहीं आई। बात दरअसल ये थी कि आज से 10 साल पहले उनके एक दोस्त से उन्होंने 3 लाख रुपए लिए थे, पर दूसरे दिन दोस्त इस दुनिया को अलविदा करके मर गया, चला गया। तो अब उनके मन में लालच आ गया कि दोस्त तो चला गया, किसी को मालूम नहीं है, तो पिछले 10 साल से वो पैसा उनके पास था। तो पहुंच गए उस विधवा के पास 13 लाख रुपया लेके बैंक से। वो विधवा को बोले कि बहन, मैं तुमसे माफी मांगता हूं कि तुम्हारे पति से मैंने 3 लाख रुपए लिए थे और ये बात है 10 साल की। और वो विधवा बहन झाड़ू पोछा दे के गुजारा कर रही थी और जैसे ही वो 13 लाख दिए साहब, आप सुन के ताज्जुब करेंगे, वो 13 लाख उसी विधवा बहन के पास पहुंची जिसने 10 रुपए सेठ जी को दिए थे। तो साहब किसी का भी 1 रुपया भी अपने पास आता है ना साहब, हमको चुकाना जरूर पड़ता है साहब। भगवान करे कि किसी को ये दिन देखने नहीं पड़े। थैंक यू सर।